क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे बहुत सख्त होंगे, कुछ नहीं रहेगा। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मज़दूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज़ खुद जानता है, ये मरकज़ का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शेख सज्जाद बताए जा रहे हैं। शेख सज्जाद श्रीनगर के बिमना के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। 2019 के बाद शेख सज्जाद ने लश्कर तैयबा की मदद से टीआरएफ आतंकी संगठन की कमान संभाली है और सूत्रों से पता चल रहा है कि शेख सज्जाद ने ही एक लोकल गुट को एक्टिव करते हुए इस पूरे इलाके की पहले रीकी करवाई और उसके बाद ही कल देर शाम आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है और बाहर के रहने वाले कुछ जो प्रवासी मजदूर है, 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ किया। एक
बड़ा जो तलाशी अभियान है वो इस समय भी लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है यहाँ पर, और इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो इस पूरे हमले के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा से जुड़ी संगठन है टीआरएफ, जो 2019 से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय है और इसके कमांडर है शेख सज्जाद, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है और एनआईए ने भी उसे वांटेड घोषित किया है। 10 लाख का जुर्माना उसके सर पर है, पाकिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान से ही कश्मीर में आतंकवाद को चलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से ही कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को एक्टिव किया जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई एप्लीकेशंस के जरिए पहले युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है और उन्हें फिर टारगेट दिए जाते हैं। सोनमर्ग का ये इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है और ये जरमोहर और जोजिरा टनल जो है रणनीतिक परियोजनाएं हैं जिन पर भारतीय सरकार 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो खर्च कर रही है। जरमोहर टनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका निर्माण जो है मुकम्मल हुआ है और आप कुछ ही समय के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले थे। इस टनल की वजह से लद्दाख और श्रीनगर में जो है दूरी है वो कम होगी और साथ ही साथ हर मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो ये दोनों टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को जो है फराहम करेगी। उसके साथ साथ खासतौर पर हमारे सुरक्षा बलों को आसानी होगी श्रीनगर से लद्दाख और लद्दाख से श्रीनगर आने जाने में। लेकिन फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तैयारियां कर रहा है। दिल्ली में हुई जो डिस्कशंस और मीटिंग्स हुई है उसके बाद ही सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि एनआईए को इस पूरे आतंकी हमले को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और आज जो है एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को जरमोहर कंस्ट्रक्शन साइट के नजदीक निशाना बनाया, मेस के अंदर दाखिल होकर प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की, एक गाड़ी में जिसमें प्रवासी मजदूर ट्रैवल कर रहे थे उस पर भी निशाना बनाया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया।